नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। उत्तर प्रदेश के भागों पर देखिए बारिश की गतिविधियां हुई हैं तो बहुत ही कम इलाकों पर, जबकि संभावनाएं 23 अगस्त में भी यानी कि आज के दिन भी कई भागों पर होने की थी। लेकिन शाम का समय हो चला है, बादल कुछ ही इलाकों पर पहुंचे और बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है बहुत ही कम इलाकों पर। कई जिलों के इलाकों पर अच्छी खासी धूप जो है वो देखने को मिली है, हल्के फुल्के बादल आए हैं। तो संभावना ये थी कि बारिश कई इलाकों पर होगी, वार्निंग भी कई इलाकों पर मिली हुई थी, बड़े इलाकों पर बारिश होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई है। जबकि बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम भी ताकतवर हो गया है, लो प्रेशर एरिया बन चुका है, मॉइस्चर को और अधिक रफ्तार के साथ उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचा रहा है। हवाओं की रफ्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पूर्वी हवाएं चल रही हैं। मेरे यहाँ पर खुद बागपत जिले में मैं यहाँ पर हूँ, काफ़ी तेज हवाएं यहाँ तक पहुँच रही हैं, लेकिन उस तरह से जिस तरह से बादल बनने चाहिए थे वे नहीं बने। बारिश की गतिविधियाँ नहीं ज़्यादा बड़े इलाकों पर देखने को मिली है। उसका कारण थोड़ा सा एक ये भी है कि जो दक्षिणी पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ था वो उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर थोड़ा नीचे की तरफ खिसक गया है। अब इसके नीचे खिसकते ही जो सिस्टम है वो भी थोड़ा नीचे है पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर। तो जो मानसूनी ट्रफ का हिस्सा उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से होकर गुजर रहा था उसका पूर्वी छोर नीचे पहुंच गया है। वो होकर गुजर रहा है इधर सोनभद्र के आसपास के भागों से, तो जिसके कारण मॉइस्चर तो पहुंचा उत्तर प्रदेश के भागों पर, लेकिन उस तरह से बादल जो है वे नहीं बन पाए। अगर मानसूनी ट्रफ यहाँ से होकर गुजरती मध्य भागों से तो यहाँ पर मॉइस्चर को यानी कि जो ये आकर निकल रहा है इस मॉइस्चर को यहाँ पर अवरोध पैदा होता, यानी कि ऊपर उठती और कंडेंस होती, बादल बनाती, बारिश करती। तो लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच गया। तो इस वजह से बादल तो बने कुछ भागों पर और कुछ इलाकों पर हुई भी बारिश, लेकिन ज्यादा बड़े इलाके में बारिश नहीं हो पाई। अब आने वाली 24 अगस्त में भी संभावना यह है मानसूनी ट्रफ का थोड़ा पूर्वी छोर उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ सकता है। कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं कई भागों पर। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है उत्तर प्रदेश राज्य के। आइए देखते हैं कि आने वाली 24 अगस्त में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो बारिश होने की संभावनाएं हैं वो भी कई जिलों पर है और वार्निंग जो है वो भी कई इलाकों पर मिली हुई है। अब देखिए यहाँ पर सहारनपुर से लगाकर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज और मैनपुरी, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव और सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाजापुर, हरदोई, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं, इन जिलों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, मोहब्बा, बांदा, चित्रकूट के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं या कुछ स्थानों पर तेज बारिश की भी यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है। अगर जो हम दोस्तों यहाँ पर देखें जो वार्निंग हमें मिली है वो वार्निंग किन किन भागों पर है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, रामपुर और बरेली, शाजापुर के साथ साथ पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ
और बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा और फतेहपुर, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर, जालौन और इसके साथ साथ औरैया और कन्नौज, हरदोई, फरुखाबाद, शाहजहांपुर के साथ साथ इधर आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा के भागों पर इतने जिलों पर जो है हमें वार्निंग दी गई है कि हल्की से मध्यम और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं इन जिलों में बनी हुई है। जबकि बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा के भागों पर हमें वार्निंग नहीं मिली हुई है। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर वार्निंग नहीं है और ललितपुर, झांसी, महोबा के भागों पर भी वार्निंग जो है वो नहीं है। लेकिन इस तरह से जो है देखिए बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 24 अगस्त में यहाँ पर हमें मिली हुई है और इसमें फेर बदलाव भी हो सकते हैं। जैसा भी होगा आप सभी को मैं अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल इस तरह से देखिए आप कितने भागों पर वार्निंग है, तो संभावना ये है कि मानसून की तरफ थोड़ा ऊपर पहुंच सकती है। तो आइए आप देखते हैं कि 25 अगस्त में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 25 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज होने की संभावनाएं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 26 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 27 अगस्त में भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। ये सिस्टम यहाँ पर बना रहेगा। जो सिस्टम यहाँ पर होगा वो गुजरात के भागों पर आगे पहुंच चुका होगा। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य की अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।